नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे समास चैप्टर। समास पूरा चैप्टर इसी वीडियो में होगा, प्लस 2018 और 19 में यूपी पुलिस ने जो सवाल पूछे हैं वो भी यही साथ के साथ मैं बताता चलूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो देखने के बाद आप न कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत, न किसी दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत। 1 मिनट आप सुन लेंगे बड़े आराम से, एक एक समास हम पढ़ेंगे, ठीक है। और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पूरी देख लो। अगर इसमें आपका ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में ना आ जाए तो फिर मेरी वीडियो कभी मत देखिए, ठीक है। आज देख लो बस। तो सबसे पहले हम जानेंगे समास क्या है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा, और आस का मतलब होता है कथन। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ संक्षिप्त कथन, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम एक ही शब्द में लिख दें, वो समास है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, रूप के योग, तो 2 या 2 से अधिक शब्द हैं, ये एक ही शब्द में लिख दिया हमने, अनुरूप, है ना। जन्म से लेकर, तो 2 से अधिक शब्द हैं, आजन्म, ठीक। तो यह 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बना हुआ सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षिप्त कथन, संक्षेपीकरण, यानी किसी बात को शॉर्ट में लिख देना, संक्षिप्त में लिख देना, छोटे रूप में लिख देना। अब देखो समास की हम जान लेंगे डेफिनेशन। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ सार्थक शब्द। कैसा शब्द होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो और सार्थक हो, यानी उसका अर्थ निकलता हो, है ना, अर्थ निकलता हो। अब देखो, समस्त पद या सामासिक पद, बस 2-3 बातें इन्हें जान लें, फिर देखियो हर चीज़ समझ में बैठेगी और इन्हें भी मैं समझाऊंगा। अभी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लें। समस्त पद का मतलब या सामासिक पद का मतलब क्या है? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है या सामासिक पद कहलाता है। तो भाई फिर समास विग्रह क्या है? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाना ही क्या है? तो समस्त विग्रह है या समास विग्रह है, ठीक है। तो हम जान गए कि समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाना समास विग्रह कहलाता है। और हम ये भी जानते हैं कि अभी तक कोई बात समझ में नहीं आई, अब आवेगी। जैसे एक शब्द है जी, राजपुत्र, इसे हम बोलेंगे समस्त पद। क्या बोलेंगे भैया? समस्त पद। एक ही शब्द है ना, तो ये समस्त पद है। अब इसका मतलब क्या है आप बताओ? राजपुत्र, इसका मतलब आप यही तो निकाल रहे होंगे, राजा का पुत्र। इतना आप जान रहे हो, मुझसे पहले अर्थ निकाल लिया आपने, राजा का पुत्र। तो अब ये हमने तोड़ के लिख दिया ना, ये तोड़ के लिख दिया, तो ये तो है समस्त पद। और ये जो तोड़ के लिखो, ये से बोलोगे आप विग्रह, समास विग्रह। क्या बोलोगे? समास विग्रह, तोड़ देना। समास के भेद। अच्छा, समास के भेद जानने से पहले भी एक बात जान लें। सबसे पहले हमने समास का शाब्दिक अर्थ समझ लिया, समास की परिभाषा जान ली और समास विग्रह जान लिया। अब एक चीज और समझ लेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ राजपुत्र, शब्द तो एक ही है लेकिन इसमें पद 2 हैं, अलग अलग। देखो, राजपुत्र 2 पद हुए ना, तो जो पहले वाला पद है इसे तो बोले करें भाई पूर्व पद, इसे बोले पूर्व पद। और जो बाद वाला पद है इसे बोले करें उत्तर पद, उत्तर पद। जैसे यहाँ है प्रति और दिन। अब ये प्रति पहले आ रहा है, इसे आप बोलोगे पूर्व पद, और दिन बाद में आ रहा है, इसे बोलोगे उत्तर पद। अब जैसे गौशाला, शब्द एक है, पद 2 हैं, गौ और शाला। गौ पहले आ रहा है, इसे बोलोगे पूर्व पद, पूर्व पद, और शाला बाद में आ रहा है, इसे बोलोगे उत्तर पद। तो मुझे अब उम्मीद है कि अब आप पूर्व पद और उत्तर पद भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखें समास के भेद। पूछ सकता है आपसे कि समास के भेद कितने हैं, तो आप बोलोगे समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं समास के? तो भाई अव्ययीभाव समास,
दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो ये 6 समास हैं, समास के 6 भेद हैं। और सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं अव्ययीभाव समास। तो भाई नंबर 1 पे आता है हमारा अव्ययीभाव समास। किसी समास में हमें क्या बात पढ़नी है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इन 6 समासों में कौन सा पद प्रधान है। वो हमें यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होगा। दूसरा टाइप क्या पूछ सकता है क्वेश्चन का? तो वो हमें पूछ लेगा, कोई शब्द दे देगा, शब्द देने के बाद हमसे कहेगा कि इस शब्द में कौन सा समास है, ये भी पूछा जा सके। तीसरा क्या पूछ सके? तो वो हमें कोई शब्द देगा और उसका विग्रह पूछ लेगा। अब यहाँ से जो जो क्वेश्चन बने हैं, इसी पेज से 2 क्वेश्चन बने, वो दोनों मैं अभी कराऊंगा, ठीक है, यही बताऊंगा, पहले इसे देख लें एक बार। तो भैया हमने सबसे पहले पढ़ना है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में पद याद रखेंगे, कौन सा पद प्रधान है? तो आप बोलोगे प्रथम पद प्रधान है। प्रथम का मतलब पूर्व पद। प्रथम का मतलब क्या है भैया? पूर्व पद। तो पूर्व पद प्रधान होता है कौन से पद? उसमें समास में, अव्ययीभाव समास में। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। और ये बात तो भाई रट ही लियो, ठीक है। तो पूर्व पद प्रधान होगा अव्ययीभाव समास में। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ अव्ययीभाव समास ही है? कैसे पहचानेंगे भाई किसी शब्द को? तो देखो इसकी बड़ी अच्छी पहचान है। जिस शब्द में पूर्व पद, जिस शब्द के पूर्व पद में, पूर्व पद का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ राजा है, यहाँ राज है, यहाँ प्रति है, यहाँ गौ है, ये क्या है? पूर्व पद है। तो जिस शब्द के पूर्व पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर ये आ जाए और पुनरुक्ति हो, फिर सुन लें, जिस शब्द के पूर्व पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, मेरे साथ बोल दो, अनु आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर ये आ जाए। या पुनरुक्ति हो। पुनरुक्ति का मतलब है पुनः प्लस उक्ति, यानी पुनः उत्पन्न होने वाला शब्द एक बार आए और फिर दोबारा आ जाए। जैसे मैंने कहा हाथों हाथ, तो हाथ शब्द एक बार आए और फिर दोबारा आएगा, पुनः उत्पत्ति हैगी उसकी। तो जहाँ पे एक शब्द के बाद दोबारा वही शब्द आ जाए, वहाँ भी क्या होगा? वहाँ भी अव्ययीभाव समास होगा भाई। तो ये तो इसकी हुई पहचान। अब देखेंगे हम इसके कुछ शब्द और उनका विग्रह। तो यहाँ पे लिखे हैं अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण। तो ये समस्त पद है या सामासिक पद बोल देंगे, और ये इसका विग्रह है। जैसे प्रतिदिन, शब्द दे दे हमें प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो आप देखो पूर्व पद क्या है? प्रति, और पूर्व पद में प्रति आने पर अव्ययीभाव समास होता है। विग्रह क्या बनेगा? प्रत्येक दिन। अब देखो आजन्म, तो आ शब्द, आजन्म जो शब्द है इसमें पूर्व पद क्या है? आ, और पूर्व पद आ होने पर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। इसका भाई विग्रह क्या होगा? जन्म से लेकर। अब यथा संभव, अब यथा संभव में पूर्व पद क्या है? आप बोलोगे यथा है, और यथा पूर्व पद होने पर यथा, यावत, हर, भर, है ना। तो ये पूर्व पद आने पर हमारा अव्ययीभाव समास है। यथा संभव का विग्रह होगा जैसा संभव हो। अब अनुरूप, अब अनु शब्द पूर्व पद है, और अनु अगर पूर्व पद है तो वहाँ अव्ययीभाव समास होगा। इसका विग्रह रूप के योग। अब देखो भरपेट, अब भरपेट में पूर्व पद क्या है? भर, और पूर्व पद भर आ जाए तो फिर वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। अर्थ क्या होगा? इसका विग्रह क्या होगा? पेट भर के। अब प्रतिकूल है, प्रतिकूल पूर्व पद में क्या है? प्रति, और प्रति अगर पूर्व पद में है अव्ययीभाव समास है वहाँ। प्रतिकूल का विग्रह होगा इच्छा के विरुद्ध। अब देखो इन दोनों में हुआ है पुनरुक्ति। जैसे हाथों हाथ, एक शब्द के बाद दोबारा वही शब्द आया। दिनों दिन, रातों रात, मुँह मुँह, मुँह ही मुँह। तो ऐसे जो शब्द आएंगे वहाँ पर क्या होगी? पुनरुक्ति होगी। अब आप समझ गए, दो शब्द एक जैसे आ जाएं एक साथ,
हुई पुनरुक्ति है तो, और बीच में योजक चिन्ह होना जरूरी है, वो तो आना ही है। याद रखिए यहाँ दोनों शब्द एक जैसे आवे हैं। अव्ययीभाव समास में दो शब्द एक जैसे आ जाए तो वहाँ अव्ययीभाव समास बन ही जाएगा। तो हाथों हाथ, इसका अर्थ होगा हाथों ही हाथ में, और दिनों दिन, इसका विग्रह होगा दिन ही दिन में। तो ये हमने अव्ययीभाव समास के उदाहरण जान लिए। अब यहाँ से हमें पूछा क्या है, तो भाई पहले तो मैं तारीख बताऊँ आप, 25/10/2018 की पहली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि सामासिक पद को तोड़ने पर क्या बनता है। मैं बोल के बता रहा हूँ, लिखने को यहाँ जगह ना है भाई। सामासिक पद को तोड़ने पर क्या बनता है। अब 4 वहाँ विकल्प हैं, एक विकल्प वहाँ समास विग्रह भी है। तो क्या बनेगा भाई, सामासिक पद को अलग अलग किया जाना या तोड़ना क्या होता है, समास विग्रह होता है। और ये डेट मैंने बता दी 25/10/2018 पहली शिफ्ट में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या आया है, तो भाई दूसरा क्वेश्चन आया यहाँ से 19/6/2018 की सेकंड शिफ्ट में। क्या पूछा उसने पूछा है कि भाई आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो आप बता, पूर्व पद में आ शब्द आ रहा ना, आ है ना पूर्व पद में, और जब पूर्व पद आ है तो यहाँ कौन सा समास होगा, यहाँ होगा फिर अव्ययीभाव समास। एक डाउट पॉइंट में ख़त्म कर दूँ भाई, 2 सवाल तो हमने ले लिए हैं प्रीवियस ईयर के, एक डाउट मैं बता रहा हूँ। एक शब्द है भाई प्रत्येक। अब प्रत्येक शब्द में पूछ ले कौन सा समास होगा, तो प्रत्येक शब्द का मतलब जब आप इसका विग्रह करोगे, मतलब संधि विच्छेद करोगे, तो ये बनता है प्रति प्लस एक। तो प्रत्येक शब्द में पूर्व पद प्रति होता है, ये बात ध्यान रखिए, ये डाउट पॉइंट। प्रत्येक शब्द में पूर्व पद प्रति, और जिस शब्द का पूर्व पद प्रति होगा वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। ये कहीं आया ना है यूपी पुलिस में, लेकिन ये डाउट केस हो इसलिए मैंने शामिल करे हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर हम अगले समास पे बढ़ेंगे। चलो अब हम दूसरा समास पढ़ेंगे जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो देखो तत्पुरुष समास में सबसे पहले देखेंगे कौन सा पद प्रधान है। आप बोलोगे तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद कौन सा होगा, बाद वाला। और अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान था, तो आप बोलोगे पहला पद, पूर्व पद। और तत्पुरुष समास में पूछे तो बाद वाला, उत्तर पद प्रधान है। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है या विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, ये बात रट लेंगे। आगे हम कारक की विभक्ति पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ लेंगे कि उत्तर पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास में, और कारक चिन्ह या विभक्तियों का उपयोग होता है। ये भी कई बार पूछ ले कि वो कौन सा समास है जिसमें विभक्ति चिन्हों प्रयुक्त हों, तो आप बता देंगे तत्पुरुष समास। अब देखो इसकी पहचान क्या है भाई। अव्ययीभाव समास में आप विग्रह करने की जरूरत ना है पहचान के लिए, उसमें तो शब्द देखते ही पता चल जाए। लेकिन इसमें क्या पहचान है, इसमें पहचान ये है तत्पुरुष समास में कि जब आप विग्रह करोगे ना शब्द का, समस्त पद का, तो भाई इसमें क्या आ जाएंगे, का, की, के, में, पर, से, के लिए और के द्वारा, ये शब्द आएंगे विग्रह करने पर। ठीक है, अच्छा चलो तो फिर देख लें। फिर जैसे पहला ये हमने लिख दिए समस्त पद, और ये लिख दिया इसका विग्रह। देखो विग्रह भी हमें सही पता होना चाहिए, कई बार विग्रह ही पूछ ले वो हमें। सबसे पहले है रथ चालक, तो आप बताओ रथ चालक, इसका विग्रह करो, इसे तोड़ के बोलो। रथ चालक का अर्थ आप मुझसे पहले समझ गए कि रथ को चलाने वाला, तो विग्रह करने पर को आ रहा है ना, का, की, के, को, ये सब इसी में शामिल है, को भी शामिल है भाई यहाँ। ठीक है, का, की, के, को, ये सब शामिल है। जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला या जेब को काटने वाला, तो को आया विग्रह करने पर, हाँ आया जी। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को आया है, विग्रह करने पर ये शब्द आएंगे जो इसकी पहचान है। अब देखो भयाकुल, भय से आकुल,
भय से डरा हुआ, से आ रहा है और से हमारी लिस्ट में है। फिर देखेंगे शोकग्रस्त, यानी शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, से आ रहा है। सूर रचित, तो इसका मतलब होगा सूर के द्वारा रचित या सूर द्वारा रचित। अब देखेंगे करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, से आ गया यहां भी। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला, तो भाई यहाँ के लिए आया। अब देखेंगे गौशाला, तो भाई गौ के लिए शाला, तो यहाँ पर विग्रह करने पर ये सभी शब्द जो हमने लिखे हैं लिस्ट में यही आएंगे। आगे और उदाहरण देखेंगे इसके, जैसे धनहीन, तो इसका विग्रह होगा धन से हीन, विग्रह करने पर से आ रहा है। देश निकाला, देश से निकाला, विग्रह करने पर से आया। राजपुत्र, तो भाई राजा का पुत्र, विग्रह करने पर मिला। देश रक्षा, देश की रक्षा। इसके बाद है विद्यासागर, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्या का सागर। फिर है पुरुषोत्तम, भाई पुरुषों में उत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो जब आप विग्रह करोगे का, की, के, को, में, पर, से, के लिए और के द्वारा ही आएंगे। ठीक, अच्छा अब देखो पेपर में आए हुए हैं सवाल 3 है। पहला क्वेश्चन यहां से आया है 26/10/2018 की पहली शिफ्ट में। पूछा है रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में, भाई ये शब्द मैंने लिखे थोड़ी उदाहरण में, आप बताओ रसोई घर, रसोई के लिए घर, यही तो तोड़ोगे आप, यही विग्रह करोगे ना। तो रसोई के लिए घर, और जहां विग्रह करने पर के लिए, के द्वारा, में, पर, से, का, की, के, को, ये आ जाए, वही तत्पुरुष समास है। तो अब तुम्हें पता चल गई इसमें कौन सा समास है भाई, तो आप बोलोगे तत्पुरुष समास। अच्छा, इसके बाद राजपुत्र, और ये क्वेश्चन आया 19/6/2018 की पहली शिफ्ट में। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इसका मतलब क्या होगा, विग्रह करो, राजा का पुत्र, तो भाई विग्रह करने पर कार आए, यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा। फिर है इसमें देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ के लिए आ रहा है इसमें, ठीक है, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ भी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो ये हमें पूछे जाएंगे ऐसी प्रकार के क्वेश्चन, तो हमें इन पर काम करना है। अब एक बात और नोट कर लिया कि जो हमारे तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद हैं। ये बात ध्यान रखेंगे भाई कि तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, लेकिन हमने 6 भेद इसी में एक साथ पढ़ लिए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इससे ही काम चल जाएगा, इससे बाहर कुछ ना जानो। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो भाई फिर 6 भेद अलग अलग पढ़ने हैं। कांस्टेबल के लिए कोई अलग अलग भेद ना पढ़ने, बस तरीका यही याद रखोगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे आगे। तो अब हम देखेंगे तीसरा समास है हमारा कर्मधारय समास। देखो कर्मधारय समास में 2-3 बात हमें याद रखनी है। पहली बात क्या रखनी है याद, भाई कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला, तो कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होगा, बाद वाला पद प्रधान होगा। एक इसमें उपमेय उपमान का उपयोग होता है। उपमेय उपमान क्या है, तो थोड़ा सा समझ लो यहाँ कि उपमेय और उपमान क्या है। तो देखो एक शब्द है उपमेय, दूसरा है उपमान। जैसे कभी आपने सुना होगा चंद्रमुख, कि भाई चंद्रमा का समूह है। मृग नयन, मृग मतलब हिरण और नयन मतलब नेत्र, कि इसके नेत्र हिरण के से हैं। जब हम एक वस्तु की तुलना दूसरी से करें, यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की समानता दिखा दें कि मुंह बिल्कुल चंद्रमा का सा है, नेत्र आँख जो हैं, नयन जो हैं वो हिरण के से हैं, है ना। तो एक चीज़ की जब हम दूसरी चीज़ से समानता दिखावे ना, वहाँ उपमेय और उपमान हुआ। बस इतना ही समझ लो, बाकी हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक भी हमें पढ़ना आगे हिंदी में।
और एक तो उपमेय उपमान का उपयोग होगा, दूसरा विशेषण विशेष को होगा। विशेषण तुम पहले से ही जानो भाई, कई शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द ही तो विशेषण है ना। और विशेष क्या है फिर? विशेष है जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे राम बहुत लंबा है, तो राम की विशेषता है कि राम लंबा है, तो लंबा होना विशेषता है, लंबा शब्द विशेषता बता रहा है, वो विशेषण है। लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की, तो राम यहाँ विशेष है। और ये सवाल पूछा है यूपी पुलिस ने कि विशेष क्या है। ठीक है, तो अब आओ सबसे पहले कर्मधारय समास पे। तो भाई देखो, कर्मधारय समास में हमें पता चल गया उत्तर पद प्रधान होगा, उपमेय उपमान और विशेषण विशेष का इसमें उपयोग होता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर है जो या के समान ये शब्द आएंगे, है जो या के समान। तो इसकी तो पहचान ही बड़ी निराली है। जहां काई चीज की विशेषता बताई जाए जिस शब्द में, वहां कर्मधारय होगा। दूसरा, जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान बताई जाए या एक वस्तु की तुलना दूसरी से करी जाए, वहां पे भी कर्मधारय समास होगा। इसमें तो कुछ देखना ही ना, सबसे आसान है। देखो, चरण कमल, चरण कमल जब आप 10वीं में पढ़ते होंगे तो वहां एक कविता हो रही, चरण कमल बंदो हर राई, यानी कमल के समान चरण। चरण कैसे? कमल के समान, है ना। तो भाई के समान भी आ रहा है विग्रह करने पर, और एक वस्तु की तुलना हम दूसरे से भी कर रहे हैं कि जो चरण है वो कमल के समान है। अच्छा, तो कमल के समान चरण विग्रह बन गया। अब देखो, कनक लता, कनक लता, लता जो है ना कनक के समान, कनक के समान है, तो के समान आ रहा है विग्रह करने पर, है ना। और यहाँ लता की जो तुलना करी जा रही है वो कनक से करी जा रही है। अब देखो, कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी यहाँ कमल के समान नयन, नेत्रों की तुलना कमल से करी जा रही है। चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, यानी मुख की तुलना चंद्रमा से करी जा रही है कि चंद्रमा कैसा है? मुख के समान, मुख जैसा ही है, यानी किसी का मुख चंद्रमा ही जैसा है। मृग नयन, मृग, मृग के समान, यानी मृग के नेत्रों के समान नेत्र, तो यहाँ समानता करी जा रही है। अब देखो, नीलकंठ, अब यहाँ पर समानता नहीं करी जा रही, यहाँ पे तो विशेषता बताई जा रही है कि कंठ कैसा है? नीला, ये विशेषता है। तो यहाँ विशेषण विशेष की बात आई है, तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ पर विशेषण विशेष का भाव है। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो यहाँ भी विशेषण विशेष है। भाई मणि की विशेषता बताई जा रही है कि लाल है ना। सद्भावना, सद्भावना सच्ची है जो भावना, तो यह भावना की विशेषता बताई जा रही है कि भावना कैसी है? सच्ची भावना है। ठीक है, और ये जो शब्द है ना सद्भावना, ये पूछा है यूपी पुलिस ने 18/6/2018 के सेकंड शिफ्ट में। तो एक स्क्रीनशॉट तो इसको ले लो और फिर एक इसको ले लिए। भाई 2 समास कर दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो, पहले लास्ट में ले लेंगे स्क्रीनशॉट। तो यहाँ दिया है हमें द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या है? एक तो उत्तर पद प्रधान होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, पूर्व पद संख्यावाचक होगा। पूर्व पद कौन सा हुआ भैया? पहले वालों, ठीक है, बाद वालों नहीं, पहले वालों। पूर्व पद संख्यावाचक होगा। और यहाँ पे समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जब आप विग्रह करोगे तो समूह या समाहार आवेगा विग्रह करने पर, यह बात ध्यान रखनी है हमें। और इसकी पहचान किससे हो जाएगी कि पूर्व पद में संख्यावश होगी। जैसे सप्त और सिंधु, सप्त पूर्व पद, सिंधु उत्तर पद, तो पूर्व पद कैसा? संख्यावाचक, संख्यावाचक हैगा, लेकिन अर्थ ना बदल लो इसका, यहाँ ये ध्यान दियो। आगे जब हम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे ना, वहाँ भी संख्यावाचक शब्द आ सके, लेकिन वहाँ पे अर्थ बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, कोई तीसरा पद प्रधान है जाएगा। यहाँ पे कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान नहीं है, यहाँ पे तो यही पद प्रधान है। ठीक है ना।
इन्हीं दोनों में से पद प्रधान है, कौन सा? बाद वाला। तो आप क्या करना है, संख्या तो है लेकिन पद कोई तीसरा प्रधान नहीं है, बाद वाला पद यानी उत्तर पद यही प्रधान होगा। अब देखो सप्त सिंधु, इसका मतलब हुआ 7 सिंधुओं का समूह। अब देखो दोपहर संख्यावाचक हुआ ना, ये दोपहर, दोपहरों का समूह। चौराहा, तो भाई चौ का मतलब है 4, ठीक, तो 4 राहों का समूह, 4 रास्तों का समूह। नवरात्र, नव मतलब 9, पूर्व पद संख्यावाचक, 9 रात्रों का समूह। और तिरंगा, तिरंगा का मतलब ते प्लस गा, तो तिरंगा में क्या होगा, 3 रंगों का समूह होगा, तो यह संख्यावाचक है त्रि। अच्छा फिर देखो त्रिकोण, त्रिकोण संख्यावाचक है त्रि, और जब संख्यावाचक है ना तो फिर यही होगा 3 कोणों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, तो भाई देखो यहाँ भी क्या है हमारा, सब संख्यावाचक है। तो जब पूर्व पद संख्यावाचक होगा वहाँ पर हमारा दीर्घ समास होगा, और दीर्घ समास में उत्तर पद प्रधान होगा। वो आपसे पूछ लेगा कि कौन से समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, आप बोलोगे दीर्घ समास में। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? स्क्रीनशॉट लें इसको। तो 5वां समास है हमारा द्वंद्व समास। अब देखो इसकी क्या पहचान है। सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, यानी दोनों पदों की प्रधानता होगी और इसमें योजक चिन्ह का उपयोग होगा। योजक चिन्ह 2 शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह। यूपी पुलिस ने पूछा है कि 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अभी हम जितने भी चिन्ह हैं वो पढ़ेंगे। ये भी एक टॉपिक है, यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन आया, समाज से भी एक क्वेश्चन हर पेपर में, और चिन्ह भी हर पेपर में एक पूछे हैं। तो योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे ये बीच में जो चिन्ह दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये योजक चिन्ह नहीं है सब, ये जो हैं 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हुए हैं। अच्छा, विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं ये शब्द आएंगे। तो हम क्या पढ़े, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। दूसरी बात, योजक चिन्हों का प्रयोग होगा, विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं ये शब्द आएंगे। देखो भाई सबसे पहले एक और बात सुन लेंगे, योजक चिन्ह हमने हाथों हाथ, दिनों दिन वहाँ भी देखे, लेकिन वहाँ पे दोनों शब्द कैसे एक जैसे, अव्ययीभाव समास में दोनों शब्द एक जैसे, हाथों हाथ। आगे होगी याद पहला समास जो पढ़ो, लेकिन यहाँ दोनों शब्द अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो जैसे नदी नाले, तो इसका विग्रह करोगे नदी और नाले, या नदी अथवा नाले, नदी एवं नाले, ऐसे ही तो करोगे। आएंगे यही शब्द विग्रह करने पे कुछ लगा दो, गलत नहीं, शब्द सही है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नर और नारी, नर नारी, नर और नारी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, है ना, गुण दोष, गुण और दोष, सुख दुख, सुख और दुख। तो ये तो सबसे सरल है द्वंद्व समास। योजक चिन्ह आएंगे इसमें, और विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं ये आएंगे। और अगर पूछ ले द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान है, आप बोलोगे दोनों पद प्रधान है। योजक चिन्हों का प्रयोग कौन से समास में होता है, द्वंद्व समास में होता है। खत्म कहानी। अब आ जाओ भाई बहुब्रीहि समास। यहाँ से तो 2 पूछे हैं, 2। अच्छा एक तो हमने लिखा ही ना है, चंद्रशेखर वाला, चंद्रशेखर वाला भी आया है आपका, ये आया है आपका सवाल 28/1 और 19 सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, चंद्रशेखर। तो चलो पहले इसे जान लें, बहुब्रीहि समास। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ दोनों पदों में से किसी की भी प्रधानता नहीं है, प्रधान कौन होगा, कोई तीसरा ही पद होगा, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखेंगे, यहीं से पूछ लेता है कि वह कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। तो भाई बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। चलो यही सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। जैसे पहला शब्द है लंबोदर, तो इसका लंब प्लस उदर, लंब मीन्स लंबा, उदर मीन्स पेट। लंबा है जिसका पेट,
अर्थात गणेश जी, गणेश भगवान। तो यहाँ पे लंबा और उदर दोनों शब्दों में से कोई प्रधान नहीं है, तीसरा शब्द आएगा गणेश, है ना। तो लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुवीर्य समास होगा जहाँ तीसरा पद प्रधान बन जाए। ठीक, अब भैया देखो मैं 3 शब्द बाद में पढ़ाऊंगा आप सबसे बाद में, एक तो ये वाला और एक ये दशानन वाला, 2 ये हैं ऐसे, इनमें कंफ्यूजन निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद देखो, हाँ ये भी उसी में चतुर्भुज, ये भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ आ जाओ, गिरधारी, गिर मतलब पहाड़, गिरधर, गिर मतलब पहाड़, धर, धर मतलब धारण करने वाला, पहाड़ को धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर हम किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, और जहाँ पर किसी तीसरे की ओर संकेत कर दें वही बहुवीर्य समास है। अब आ जाओ घन श्याम, घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला, तो घन के समान काला, कौन है भैया घन के समान काला, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ भी तीसरे की ओर संकेत हो रहा है। मृत्युंजय, मृत्यु और जय यानी जिसने मृत्यु को भी जीत लिया हो, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली हो, उन्हें बोलेंगे हम भगवान शिव शंकर। इसके बाद है यहाँ चंद्रशेखर। अब देखो ये पहली बात तो 28/1/2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा यूपी पुलिस में। चंद्रशेखर, चंद्र मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब शिखर पे, जिसके शिखर पे चंद्रमा विराजमान हो, अर्थात ऐसे कौन है भाई देवता जिसके सिर पे चंद्रमा हो, है ना, तो वो है भगवान शिव, वो भगवान शिव। तो यहाँ पे तीसरे पद की ओर संकेत आया। अब भाई हमने ये सर्किल में जो करे ना 3, देखो दशानन, चतुर्भुज, त्रिलोचन, ये पूर्व पद संख्यावाचक है ना। अब संख्यावाचक तो पीछे भी पढ़ लिया हमने, फिर कैसे अंतर देखेंगे, वहां पे पद कोई और प्रधान नहीं हो, ठीक है, यहां पे कोई और ही पद प्रधान है, संख्यावाचक तो है ये, लेकिन पद और ही प्रधान है। जैसे दशानन, 10 प्लस आनन, 10 मतलब 10 ही है, आनन मतलब सिर, जिसके 10 सिर हों अर्थात रावण। तो यहां तीसरा पद प्रधान है, संख्यावाचक पे ही न जानो, खाली पद का मतलब पद भी बदल गए, यहाँ पे तीसरे पद की प्रधानता है गई, तो अर्थात रावण। तो ये सवाल हमें पूछा 27/1/2019 सेकंड शिफ्ट में, यूपी पुलिस में आया है, यहाँ से 2 पूछे हैं। इसके बाद देखो चतुर्भुज। अब चतुर मतलब 4 और भुज मतलब भुजा, जिसके 4 भुजा हो अर्थात विष्णु। इसके बाद त्रिलोचन, त्रि मतलब 3, लोचन मतलब नेत्र, जिसके 3 नेत्र हों अर्थात भगवान शिव। तो भाई यह संख्यावाचक होने के साथ साथ ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात यह तीसरा पद प्रधान है, और जहाँ तीसरा पद प्रधान होगा वहीं बहुवीर्य समास होगा।